क्योंकि हम साइंस के फील्ड में हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो लाइक इवेंचुअली आपने कुछ लाइक आपके जब कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस में कुछ हर्डल्स आए होंगे, तो आपकी जर्नी कैसी रही कि लाइक लोगों को चीज़ें सिंप्लीफाई करके कैसे बताएं कि लाइक लोगों को ओवरवेलम भी ना हो जाए इन्फॉर्मेशन के साथ, एंड एट द सेम टाइम चीज़ें पता भी चल जाए कि हम उनके लेवल पे आके चीज़ों को एक्सप्लेन करें। सो लाइक आपका कैसा रहा ये वाली चीज़? मेरे बीच में सबसे बड़ी एंड हर्डल है से एंड कि सबसे इम्पोर्टेंट एक और सवाल इसमें मैं ऐड करूंगा। तुमने एस्ट्रोरॉक्सी कब शुरू किया, कब डिसाइड किया कि एस्ट्रोरॉक्सी शुरू करना चाहिए? ओके, एस्ट्रोरॉक्सी का बताती हूँ मैं। पहले तो मैंने अपने पेज का कुछ और नाम रखा था। आई थिंक सबसे पहले मैंने पेज जब अपना बनाया था, लाइक मेरा कोई पर्सनल अकाउंट था जो मैं यूज़ करती थी सबसे फर्स्ट, जब मैंने इंस्टाग्राम बनाया होगा। और फिर मैंने सोचा था कि मैं क्या करती थी, मैं अपने हर जो भी मेरा इंटरेस्ट था उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक पेज बनाती थी कि मुझे ये सिंगर पसंद है एनरिके इग्लेसियस, तो मैंने उसका एक फैंडम का पेज बना लिया, उसमें फोटो डालती रहूँगी, कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपना पैशन, अपना लव अपना शेयर कर रही हूँ। तो उसी तरह से मैंने 2-3 पेज बना लिए, कोई और सिंगर का कुछ और फैंडम में एक्टिव रहने के लिए बना लिया। फिर मैंने सोचा कि ये साइंस का भी मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो जैसे मैं इन लोगों की फ़ोटो डालती हूँ कि एनरिके ने आज यहाँ पे गाना गाया है, ये वीडियो है, तो ऐसे मैं ये भी डालूँ कि ब्लैक होल यहाँ पे ये हो गया, फिर ये तारा हो गया। तो इस तरह से मैंने बस ऐसे वो पेज बना लिए थे बिना कुछ सोचे-समझे, और उसका कुछ नाम भी अलग सा ही था, फिज़िक्स, कॉस्मोलॉजी, साइंस ऐसे करके। फिर मैंने थोड़ा उस पे फैक्ट्स वगैरह डाले, मैंने खुद और सीखा। जब मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप लगी थी, तो तब मेरे पास कुछ इस तरह का कंटेंट था कि मैं अपनी जर्नी बता सकूँ। फैक्ट्स वगैरह तो बताया मैंने, मीम्स डाले, ये सब कुछ भी डालती रहती थी मैं, ऐसी रैंडम पेज था उस टाइम। इंस्टाग्राम इतना ज़्यादा एक्टिव भी नहीं हुआ था। जब मैंने उसमें अपना खुद का एक्सपीरियंस डाला कि आज मैंने टेलीस्कोप यूज़ करा सबसे पहली बार, ये देखो मेरे टेलीस्कोप के साथ फ़ोटो है, ये मैंने देखो ये चीज़ करी। और तब फिर मैंने क्या करा, बाकी लोगों को ढूँढने की कोशिश करी जो इस मतलब जो साइंस कम्युनिकेटर्स हैं, तब तक मेरे को टर्म पता नहीं थी, लेकिन जो इस तरह के और साइंस कम्युनिकेटर्स हैं, जो इस तरह के कंटेंट बना रहे हैं, तो एक चीज़ कॉमन थी कि हर किसी के नाम के आगे एस्ट्रो एस्ट्रो था, कि ये एस्ट्रो ये है, ये एस्ट्रो वो है। तो अच्छा, तो मैंने ये भी सोचा रॉक्सी कि कहाँ जब से मैं आया? एस्ट्रो, हाँ, रॉक्सी फिर मेरा निकनेम था। कि ओ। रॉक्सी फिर वो कैसे निकनेम कैसे बना उसकी अलग कहानी है, लेकिन रॉक्सी मेरा निकनेम था। हो जाए तो यार, आज मैंने वो भी हो सोचा जाए, वो भी हो जाए आज। अरे हो मैंने जाए। सोचा कि मैं एस्ट्रो रश्मि कर देती हूँ, तो एस्ट्रो रश्मि जच नहीं रहा था मुझे, तो मेरे को लगा कि एस्ट्रो रॉक्सी कर देते हैं। एस्ट्रो रॉक्सी थोड़ा जच ज्यादा रहा है, ऐसे इंग्लिश इंग्लिश सा लग रहा है, क्योंकि कूल। मैं जिनको भी फॉलो कर रही थी उसमें इंडियन कोई नहीं था, जो भी लाइक जो हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो मुझे कोई इंडिया का साइंस कम्युनिकेटर नहीं मिला था जो एस्ट्रोनॉमी या फिर स्पेस की फील्ड में कुछ बना रहा हो कंटेंट। जो भी मैंने देखे थे वो सारे इस तरह के ही थे, इंग्लिश तरह की नाम थे। तो मेरे को लगा कि मुझे अगर इनमें फिट इन होना है तो शायद रॉक्सी सही रहेगा, फिर मेरा निकनेम भी है, तो मैंने उसको ऐसे ही लगा दिया। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मेरे को लगा एस्ट्रो रश्मि जच नहीं रहा है, एस्ट्रो रॉक्सी कर देते हैं इसको। और इस पे फिर मैंने 2-3 और फ़ोटो डाली, क्योंकि मैं उस टाइम मेरा वर्क इस तरह का था कि मेरे पास कुछ कंटेंट था शेयर करने का, मैंने वो शेयर करा। फिर धीरे-धीरे फिर मैंने इसमें फैक्ट्स वैक्ट्स थोड़ा कम करा, और कंटेंट अच्छे वाला क्रिएट करा कि भई मैंने ये नई वीडियो बनाई है, मैंने ये चीज़ बनाई है, वो चीज़ बनाई है, कि मैं कंटेंट क्रिएट करूँ रेदर देन सिंपली फैक्ट्स फैक्ट्स मैंने कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर दिया। जैसे यूजुअली जो साइंस पेजेस करते हैं, एक का स्क्रीनशॉट करके इधर पेस्ट कर दिया, उधर पेस्ट कर दिया, पता नहीं क्या-क्या करते रहते हैं, 50 पोस्ट कर देते हैं एक दिन में। तो मैंने वो वाली चीज़ नहीं करी। मैंने सोचा कि मैं खुद का कंटेंट क्रिएट करूँ। लेकिन अगर हम इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब मैंने शुरू करा, आई वुड से 18-19 में, जब मैंने कंसिस्टेंटली पोस्ट करने से भी पहले इंस्टाग्राम बहुत सेफ था, क्योंकि वहाँ पे रील्स वगैरह नहीं थे। जब से रील्स आए थे, लाइक रील्स से पहले तो ये था कि हम फैक्ट्स वगैरह ज़्यादा शेयर करें, कि वो ज़्यादा पॉपुलर थे। जैसे ही रील्स आए और रील्स ने टेक ऑफ करा, तो जो मेरा था कि मैं कुछ एजुकेटिव वीडियोस बनाऊँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊँ, लोगों को बताऊँ इन सब इवेंट्स के बारे में, जो भी चीज़ें हो रही हैं, कि लोग इतने वीडियोस नहीं बना रहे हैं। तो एक वो डिज़ायर होता है, दूसरा डिज़ायर होता है कि क्या कुछ ऐसा बनाएँ जिसकी वजह से जो कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं, ट्रेंड्स को कैच ऑन करें, ताकि हमारा फॉलोइंग ज़्यादा बन जाए। लेकिन ट्रेंड्स क्या होता है, उसमें आप कुछ बता नहीं सकते। 4-5 सेकंड का ट्रेंड होता है, कुछ जैसे बीट्स वीट्स है, तो उसमें क्या बता पाएँगे? तो ये वाला कंसिस्टेंटली चीज़ रहती है कि या तो ट्रेंड्स को लैच ऑन करें, क्योंकि आई थिंक स्किट बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं आजकल। तो मेरा भी मन करेगा चलो मैं स्किट करती हूँ, लेकिन स्किट करने के चक्कर में फिर जो चीज़ बतानी है, 1 मिनट में जो चीज़ मैं बताती हूँ,
वो सारी चीज़ नहीं बता पाऊँगी। फिर शायद मैं थोड़ी चीज़ बता पाऊँ, या फिर कुछ इस तरह के पेजेस होते हैं कि वो बहुत बड़े होते हैं लेकिन वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते, या फिर मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ भी कह देते हैं जिसका कुछ हाथ पाँव नहीं होता। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, लोग बड़ी सी पॉडकास्ट है लेकिन उसपे सही बातें नहीं कर रहे हैं। इससे मतलब थोड़े अजीब तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि मतलब लोगों तक पहुँचना भी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, लेकिन उनको पहुँचने के लिए इसे शॉर्टकट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं किसी से कहूँगी कि भई आपने मेरे पेज से क्या सीखा? तो कुछ ना कुछ तो कह दें कि भई मेरे को ये पोस्ट अच्छी लगी या फिर मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी। तो एक कम्युनिटी टाइप की बिल्ड हो जाती है। नहीं तो क्या हुआ कि फॉलोवर्स वगैरह बहुत हो जाएँगे, मतलब कुछ ना कुछ इस तरह के ट्रेंड्स वगैरह करेंगे, फॉलोवर्स ज़्यादा हो जाएँगे, कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, लेकिन कुछ मीनिंगफुल इम्पैक्ट नहीं होगा उसका। उन्होंने कुछ नया नहीं सीखा। तो फिर तो वो ये चीज़ हो गई कि मतलब जो मैं चीज़ करना चाहती थी कि लोगों तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचे, वो तो पहुँच नहीं पाई, और कुछ ही एक्स-वाई-ज़ेड कर लिया, वो गोल ही नहीं था। बट स्टिल क्योंकि बाकी लोगों का देते हैं, और आज तक मतलब ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इतनी चलती भी नहीं थी ज़्यादा, इतनी ईज़िली नहीं चलती हैं, अटेंशन स्पैन कम होता है। तो अगर हर कहीं 4-5 सेकंड की, 10 सेकंड की वीडियो है, मैं वहाँ पे 1 मिनट 30 सेकंड पूरा यूज़ कर रही हूँ रील्स का, वो भी मेरे को कम लगता है। तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा चैलेंज रहता है, लेकिन जो आई वुड से लोगों का सपोर्ट रहता है, जो भी कोई कमेंट्स करता है यहाँ-वहाँ, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि मैं कुछ कहती हूँ कि चलो अब ये इवेंट था, तो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव थे लेट्स से कमेंट वाले के लिए। फिर कुछ भी कोई मिशन होता है, कोई इसरो का मिशन है, नासा का मिशन है, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कि अच्छा आपने ये बताया, और ये वाली चीज़ ऐसी थी, ये मतलब ये तो हमको अच्छा लग रहा है, हम फॉलो करेंगे, हम इसको जानते रहेंगे। और उसकी वजह से मैंने कुछ ना कुछ छोटी-मोटी रेपुटेशन बनाई है कि भई इंस्टाग्राम में आप इस पेज को फॉलो करोगे तो आपको अपडेट्स डेली मिलते रहेंगे, और भी 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी, लेकिन मोस्टली विदाउट या फिर विद मिनिमम मिस इन्फॉर्मेशन मिलेगा अगर किसी को चाहिए तो। और नहीं चाहिए तो ऑब्वियसली थाउज़ेंड्स ऑफ पेजेज़ हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं अगर उनको वो अच्छा लगे। और उसके अलावा आई वुड से इतनी ज़्यादा हर्डल्स तो मुझे नहीं आई हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग कंटेंट लेके चिपका देते हैं विदाउट क्रेडिट्स, पता नहीं कुछ भी करके, तो उसकी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आई है मुझे। और इंस्टाग्राम में ऑब्वियसली कंसिस्टेंटली पोस्ट करते रहो। कभी-कभी किसी पोस्ट पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं आती, फिर भी कंसिस्टेंटली करते रहो कि लाइक कोई नहीं, अपना यही गोल था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना भी पहुँचे, पर जो भी इन्फॉर्मेशन हो अच्छी हो, क्वालिटी को देख के। तो आई वुड से मैंने हमेशा, जो कि मेरा गोल इस तरह का था कि मैं क्वालिटी कंटेंट बनाती रहूँ, और उसमें मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है। और शॉर्ट वीडियोज़ और रील्स की वजह से ही उसका फीचर मैं अच्छे से यूज़ कर पा रही हूँ, तो मुझे वो वाली चीज़ भी नहीं आई है कि लोग कैप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर लोग मेरे पोस्ट को एंगेज नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पा रही हूँ। बट हाँ, जो मैं सोचती थी कि मैं यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियोज़ करूँ, तो यूट्यूब से मुझे जो उसका एल्गोरिदम है, वो इतना हेल्पफुल नहीं लगा, मेरे लिए नहीं लगा कि जब लॉन्गर वीडियोज़ मैं बनाती हूँ, तो उसपे इतना टाइम लग जाता है, इतनी एडिट करना, ये करना, शूट करना, स्क्रिप्ट करना, और फिर उसपे व्यूज़ नहीं आते, तो वो अंदर से टेंडेंसी नहीं आती कि भई फिर से एक और बनाते हैं, फिर से एक और बनाते हैं। 1 साल तक बनाते रहते हैं, 2 साल तक बनाते हैं। जबकि इंस्टाग्राम में थोड़ा ईज़ी है। तो आई वुड से मैंने वो वाला प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करा है जो मेरे लिए ईज़ी हो, और फिर मैं उसके साथ ही चलती गई हूँ। और मेजॉरिटी जो मेरी ऑडियंस है इंडिया वाली ही है, तो इसलिए मुझे इतने ज़्यादा अजीब से कमेंट्स भी नहीं आते। लेकिन जब मैं अपनी वीडियोज़ किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे डाल देती हूँ, जैसे मैंने कभी-कभी रेडिट पे डाल दी, कभी फेसबुक पे डाल दी, तो वहाँ पे मुझे कुछ अजीब-सा रिमार्क्स मिलते हैं, कोई रेसिस्ट से रिमार्क्स मिलते हैं, कोई सेक्सिस्ट रिमार्क्स मिलते हैं, कि वहाँ पे क्या पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन है, इंडिया वाले हैं नहीं। जैसे और कोई कोई इंडियन, एग्जांपल हो जाए एक। हाँ, जैसे मैंने अपने हाँ। पेज पे भी इसके बारे में बोला हुआ है। लेट्स से मैंने कोई वीडियो बनाई है, तो उसमें क्या होता है कि अब अपना इंग्लिश में जब भी हम बोलते हैं, मेरे को तो नॉर्मली लगता है कि मैं अच्छे से बोल रही हूँ इंग्लिश में, सबको हम्म। समझ आ रहा है, लोग तारीफ भी करते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये इंडियन एक्सेंट है, इंडियन मंकी है, या फिर लड़कियों का तुम क्या क्या हो? काम है इसमें। तुम और क्या फिर हो बे? हाँ, ये वाली चीज़ भी होती है कि किसी-किसी को रेडिट पे ये वाली आदत होती है लॉन्ग वीडियोज़ देखने की, हाँ। और मेरी शॉर्ट वीडियो है। मैं क्या चाहती हूँ कि फ़ोटो भी दिख जाए, मैं भी दिख जाऊँ, और मैं ऐसे-ऐसे करके बता दूँ, यहाँ पे लेटर-वेटर भी दिख जाएँ, कैप्शन भी आ जाए। तो कहेंगे कैप्शन क्यों लिख रखे हैं? कैप्शन मैंने कभी ऊपर लिख दिया, नीचे लिख दिया, क्योंकि रील्स में क्या होता है, मैंने कम से कम डाला तो है कहीं न कहीं। तो कहते हैं कि नहीं, ये आपने कैप्शन कैसे डाल दिए, जल्दी-जल्दी चल रहे हैं, या फिर आपका एक्सेंट ही समझ नहीं आ रहा, पता नहीं थिक है, थिन है, पता नहीं कुछ भी ऐसे कह देंगे, इंडियन एक्सेंट है। या फिर
जो टिकटॉक स्टाइल की वीडियो है ये नहीं चलती आजकल, हमको तो बड़ी वीडियो दे, आपके सोर्स क्या है, या फिर कुछ और भी कह देते हैं कि ये विमेन की नहीं है, ये तो हमारे नील डिग्रेस टाइसन बनने की कोशिश कर रहे हो क्या आप। अरे इंडिया वाले तो ये CS की वीडियोस ही बनाते हैं, जो मीम चलता रहता है ना, वो कि कोई सर बैठे हैं कुछ बता रहे हैं, वो CS का प्रोग्रामिंग का वो वाला मीम कह दें कि नहीं आपको तो कोडिंग वोडिंग आती है, आप हमारे इसी फील्ड में क्यों आगे दोबारा, आप वो कोडिंग वाली फील्ड में जाओ, आप क्या ये नो नासा मिशन के बारे में बता रहे हो। और मैंने एक बार इसरो मिशन का अपडेट डाल दिया था, जो हमारा कौन सा मिशन था, स्काई रूट जब लॉन्च कर रहा था, स्काई रूट जो कंपनी है अभी पिछले साल लॉन्च करी थी दिसंबर नवंबर में, तो मैंने डाल दिया कि ये मिशन हमने लॉन्च करा है, प्राइवेट कंपनी है भाई, आपकी स्पेसएक्स बड़ी होगी, हमारी है, हमारा ये लॉन्च हुआ है, खुशी खुशी डाला था मैंने कि इंडिया की कंपनी स्काई रूट ने ये लॉन्च करा है। कह रहे ये क्या लॉन्च करे, तो हमारे खिलौना लग रहा है, तो हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं ना फाइनल ईयर के, ये तो हमारे बैचलर्स में बनाते हैं, ये क्या बना दिया तुमने, ये तो कुछ नहीं लग रहा, ये क्या है। तो फिर मुझे काफी ज्यादा हर्ट हुआ कि लाइक इतनी मेहनत से बनाया, हमारा फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च है, इंडिया में इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन लोगों को देखो ये कुछ कह ही नहीं जाते, पर सारे लोग नहीं कहते ऐसे। बट हाँ, रेडिट पे इस तरह के रिमार्क्स काफी होते हैं, जब हम उन ब्रूटल पेजेस हो जाते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा ब्रूटल रिमार्क्स मिलते हैं। हाँ, और जबकि सब ये सपोर्ट नहीं करते, ऑब्वियसली कुछ इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं आपका कंटेंट अच्छा था, वीडियो अच्छी थी, ये सिर्फ प्लस प्लस नहीं, करके, लेकिन कुछ थोड़ी जगह तो कंट्रोवर्शियल बंदा सा ऐसा लगता है। जाता ही गालियां खाने हैं, ऐसा मैंने सुना है। रेडिट, ट्विटर, बहुत ट्विटर पे भी यहाँ तो हुआ है कभी कभी कि ये क्या जाते ही वीडियो डाल गालियां दी खाने हैं। आपने, कि मैंने कोई इंडिया पे जो हमारा मंगलयान मिशन थी, मंगलयान जो मिशन था उस पे एक वीडियो डाल दी कि इस तरह से ये स्पेसक्राफ्ट था, ये इतने रुपए में गया था, काफी अफोर्डेबल टाइप का था, तो कोई ऐसे ही शुरू हो गया कि ये कैसी वीडियो है, ये तो साइंस ही नहीं है, इस मिशन ने तो कुछ इंडिया के लिए कुछ अच्छा ही नहीं करा है, पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए। तो मुझे लगा कि इंस्टाग्राम बेस्ट है, इंस्टाग्राम पे कम से कम क्रिटिसिज्म थोड़ा सा तो कम मिलता है मुझे, कि जहाँ जो भी इंस्टाग्राम पे वीडियो दिखाता है वो ऐसे ही लोग हैं जिनको पहले से एस्ट्रोनॉमी साइंस पसंद है, और इंडिया वाले ही हैं, तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। और यही सेम वीडियो सेम कॉन्टेक्स्ट बाहर पेस्ट कर दो, तो मतलब मेरे एफर्ट्स को नहीं, बाकी लोगों के एफर्ट्स को भी वो एकदम टीयर डाउन करेंगे, वो एकदम वैसे ही है कि भाई हम ही सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, वो हर किसी को गाली देंगे, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे किसी और देश का कुछ भी लॉन्च कर रहे हो, स्पेसएक्स और नासा को भी कह देंगे वो तो आपस में कि नहीं नासा अच्छा नहीं स्पेसएक्स अच्छा नहीं है। तो आई थिंक वो प्लेटफॉर्म ही थोड़ा सॉल्टी सा है, और केयरफुल रहना चाहिए लाइक वहाँ पे कौन सा कंटेंट क्रिएटर बनना है। तो आई वुड से, बट हाँ लाइक टेस्ट कर रखा है मैंने इस तरह की चीज़ें भी, कि भाई थोड़ा यहाँ वहाँ फैला के भी टेस्ट कर लो वाटर्स की कैसे किस तरह के हैं। आई वुड से फेसबुक और रेडिट पे मेरा सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था, ट्विटर ओके ओके रहता है, लेकिन यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा रहा, और इंस्टाग्राम पे तो बेस्ट रहा है। तो मुझे जैसे लगा कि इंस्टाग्राम बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ये यूज़ करना चाहिए, और टिकटॉक तो इंडिया में बैंड ही है, आई वुड से अच्छा ही है, बैन है सही। कोई नहीं। तो तो जब हम मैं बात करते हैं लाइक इंडिया में कंटेंट क्रिएशन की, स्पेसिफिकली जो रिसर्च बेस्ड वाले वीडियोस होते हैं, जैसे कि आपके हो गए, शिवा के हो गए, मेरे हो गए, तो बात इसी होती है कि लाइक वी वेरीफाई थिंग्स की सोर्सेज काफ़ी अपन ये देखते हैं कि लाइक कैन वी काउंट ऑन दैट सोर्सेज और नॉट, बट इवेंचुअली जो कंटेंट एक्चुअली पॉपुलर होता है अमंग द ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस टिपिकली, तो इट्स मोर ऑफ अ इमोशनली ड्रिवन, ना कि फैक्ट ड्रिवन। सो लाइक ये भी एक चीज़ हो जाती है कि अगर हम कोई किसी चीज़ को किसी मीथ को ब्रेक करना चाह रहा है, तो जो कॉमन स्टिग्मा बन चुका है अमंग द ऑडियंस, तो वो फिर निकल के आता है। दैट्स वाई मे बी ये क्रिटिसिज्म उसके पीछे रीज़न हो। मतलब मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। हो सकता है, हो सकता है। तो बहुत ज्यादा होता है भाई, अब जैसे कि अब बवाल बात कर कर जाता है। जैसे कि अब बात कर रहे थे वो रणवीर एंड जो अभी वाला चीज़ हो गई, तो भी वैसा ही होता है कि रिसर्च एडिक्वेट नहीं होता, लाइक एज फार एज आई थिंक, एंड बस वो लाइक वाइब वाली चीज़ें हो गई कि जो बड़ी बड़ी बातें कर लाइक दी, अभी लोगों को न्यू हाइप अप वाला कर तो दिया, मतलब एंड मेरा और आदि का बहुत टाइम से चल रहा है कि हम लोग लाइक लिटरली वो लोग अब सूडो साइंस तक आ चुके हैं। लाइक एक टाइम था वो लोग इंडिया के बारे में 100 अच्छी चीजें बतानी है ऐसे करके कंटेंट बना रहे थे। अब तो मतलब वो इस पे आ चुके हैं कि सूडो साइंस भी बता डालेंगे, जो आएगा एग्जैक्टली सामने बता लाइक डालेंगे। अभी एस्ट्रोलॉजी वाली चीज़ हो गई, लाइक इट इज़ लाइक ये ऑब्जर्वेशन नहीं है ना, लाइक इस चीज़ को ऑब्जर्व कैसे करें। तो लाइक एस्ट्रोलॉजी को भी अपन इसमें डाल सकते हैं सीडो साइंस में, राइट। मतलब लाइक
आई एम नॉट अ बिलीवर इन दैट एस्ट्रोलॉजी वाला चीज़, क्योंकि कहीं ना कहीं पे उसके लाइक इनफ एविडेंसेस नहीं है, नॉर प्रूफ्स, सो इट्स ये एंड फिर ऊपर से क्योंकि इट साउंड्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, तो लोगों के बीच में फिर से कन्फ्यूजन होता है कि एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, तो जब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी तो फिर किसी को लगता है कि चल मेरा फ्यूचर बता, अरे तो होता है फिर होता है। ऐसे मोमेंट्स आते हैं। नाइस। ये एक एक चीज है, लाइक अगर तुम जैसे और जो साइंटिस्ट लोग हैं उनसे बात करोगे तो वो तुमको बताएंगे कि स्टार्ट दोनों एक ही साथ हुए थे, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। अब हुआ ये होगा कि कुछ इवेंट्स जो है वो प्रेडिक्ट कर लिए गए होंगे कि तब ये वाला तारा दिखेगा, तब ये होगा, उन ग्रहों की दिशा ये होगी। सो उससे एस्ट्रोलॉजी बन गई होगी कि हाँ चलो ठीक है इस तरीके से, तो ये कुछ ना कुछ हुआ होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बात करते हैं अब। ये तुमने एक इंटर्नशिप करी थी अभी, इंटर्नशिप के बारे में बात करी थी। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद लाइक इंडियन कंपनीज जो भी स्पेस के सेक्टर में काम करती हैं? तुमने 2-3 कंपनी में काम किया है, लाइक एक तो एक जहाँ इंटर्नशिप करी वहाँ पे साइकॉम इंडिया, देन उसके बाद एक कंपनी में तुमने मतलब एज लाइक स्पेस उनके इनोवा कोर्स से और स्टार्ट किया, हम्म, कि जब वो कंपनी स्टार्ट ही हो रही थी तो हम्म। वहां से स्टार्ट किया, एंड देन फिर एक अलग से एक स्टार्टअप में काम किया जहाँ पर वो लोग साइकॉम करना चाहते थे। सो हाउ डू यू थिंक कि जिनके पास फंडिंग्स है, जिनके पास अभी पैसा है, माल छाप रहे हैं जो लोग, वो साइंस कम्युनिकेशन को कितना सीरियसली ले रहे हैं? और सबका मतलब डिपेंड करता है आई थिंक, क्योंकि ये फील्ड नई है तो लोगों में इसकी इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, शायद वो समझ नहीं पाते कि इसका स्कोप किस तरह का है, लाइक इससे क्या क्या कर सकते हैं और इसका मेन प्रिंसिपल क्या है। इसका मेन प्रिंसिपल तो यही है कि हम लोगों का जो परसेप्शन है साइंस के टूवर्ड्स वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव कर पाए कि साइंस उनकी भलाई के लिए ही है, साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ पाए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे लोग इसको इसी तरह से देखें, वो इसको एक्सप्लॉइट करना भी चाहिए कि हम साइकॉम के थ्रू हम इसको इनफॉर्मल लर्निंग में कुछ अलग तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी क्योंकि ये फील्ड काफ़ी ज़्यादा नई है, तो इसका जो बेस्ट यूज़ है या फिर जो जिसको हमको इसको यूज़ करना चाहिए वो इतना क्लियर नहीं है, और अभी सब इसको अपने तरह से यूज़ करना चाहेंगे। तो मेरा तो तीनों कंपनियों में साइंस कम्युनिकेटर का ही रोल रहा है, साइंस कम्युनिकेटर प्लस एजुकेटर दोनों का मिला के। एजुकेटर में इट्स लाइक वेरी फॉर्मल टाइप का थोड़ा एजुकेशन हुआ कि एक थोड़ी क्लास टाइप की होगी, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। तीनों तीनों टाइम मैंने ये करा है कि एक बार स्कूल में जाके क्लास ली है, एक बार ऑनलाइन मास्टर क्लासेस ली है, और दूसरा भी क्लासेस टाइप का ही लिया है। और ऑफलाइन ऑफलाइन नहीं, मतलब जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है वो भी मैंने करी है, जो साइंस कम्युनिकेशन में ज़्यादा आती है, जैसे स्ट्रीमिंग कर लिया, गेम खेलते खेलते साइंस की बात करना, या फिर सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाना, किसी भी इस चीज़ की। बारे में अगर बात हो रही है तो मैं याद करूंगा सोहेल अहमद चौधरी जी को। स्ट्रीमिंग वगैरह की अगर बात हो रही तो वो होते तो और ज्यादा मजा आता, इस बारे में और डिटेल में बात हो सकती थी। स्ट्रीमिंग राइट। तो लाइक ये अलग अलग तरीके हैं उसको यूज़ करने के, कि हम साइंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। तो मैं कहूँगी मेरा एक्सपीरियंस इस तरह का था कि मेरे को तीनों कंपनियों से कुछ ना कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट आउट करा था मुझे लगता था कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, फिर भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस मिल सके कि मैं अपने आप को मोर देन एन लाइक अर्ली करियर साइंस कम्युनिकेटर कह पाऊँ, कि मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है खुद पर्सनल और प्रोफेशनल। तो मैं सबसे बड़ा तो एक पॉजिटिव लाइट में देखती हूँ कि मेरे को इस तरह का एक्सपीरियंस मिला है। उसके अलावा अब जो कि ये तीनों स्टार्टअप थे, तो ऑब्वियसली स्टार्टअप में कुछ एकदम परफेक्ट चीज़ें नहीं रहती है, नहीं तो मैं ऑब्वियसली तीनों में ही काम करती रहती, क्यों आती। तो आई वुड से लाइक फर्स्ट वन में इस तरह की चीज़ें थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, वो इंटर्नशिप टाइप का ही था, मुझे फुल टाइम वहाँ पे जॉब भी मिल सकती थी। लेकिन मुझे वो इंटर्नशिप जब मैं कर रही थी मुझे लगा कि वहाँ पे जिस तरह का मुझे रोल चाहिए, लाइक ज़्यादा एस्ट्रो कैंप शायद मुझे करवाने थे, वो वहाँ पे हो नहीं पा रहे थे किसी भी वजह से। और या फिर ये भी चीज़ है कि कुछ स्ट्रक्चर हो कि भाई इतनी आपको सैलरी मिलनी चाहिए, या फिर इतने दिन आपको काम करना चाहिए,
या फिर ये आपका एकदम स्पेसिफिक रोल है, वो भी नहीं था। साइंस कम्युनिकेशन की फील्ड में आई थिंक रोल इतने ज़्यादा डिफाइन नहीं होते, सोशल मीडिया का भी दे देते हैं, ये भी करना है वो भी करना है, सारी चीज़ें करनी है, तो पता नहीं चलता। मुझे लगा नहीं नहीं किसी और में करते हैं। सेकंड वाली में भी ये था कि वो फंडिंग उनकी बहुत क्योंकि बूटस्ट्रैप मॉडल पे चल रहे थे और हम सब रिमोटली काम कर रहे थे, तो उसमें अगर मैं फाइनेंशियली कहूँ तो वो इतना अच्छा मेरे लिए स्कोप नहीं था कि मैं स्किल्स सारी ग्रो कर रही हूँ, और क्योंकि वो कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, वर्क कल्चर भी उसमें अच्छा था, लेकिन फाइनेंशियली क्योंकि वो उनको अभी तक फंडिंग मिली नहीं थी और उन्होंने ली नहीं थी, तो ऑब्वियसली मैं इतनी ज़्यादा काम नहीं कर सकती। वो एज अ वॉलंटियर वर्क होगा कि आपने काम तो करा है, लेकिन बाकी लोग उसको कितना कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम कहते हैं कि प्रोफेशनल वर्क हो, तो वो शायद उसको कहें कि नहीं तो आपको वॉलंटियर वर्क ही था, इवन दो मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ। बट कंपनी काफ़ी अच्छी थी। मुझे तब ये चीज़ पता चली कि स्टार्टअप कल्चर किस तरह का कितना अच्छा होता है, कि जो चीज़ हमें खुद को इम्पॉसिबल लगती है, वो बाकी लोगों को टीम के साथ मिलके किस तरह से पॉसिबल कर सकते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें भी सोच के कि इंडिया में ऑब्जर्वेटरी बनानी है, इंडिया में यहाँ काम करना है, वहाँ काम करना है, ये इस तरह का कोर्स बनाना है, सारी चीज़ें हो सकती है, मतलब सोचें तो, टीम हो तो वहाँ से भी मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी कि घर पे और रिमोटली ही सारा काम करा, बस एक बार ही हम मिले थे। और जो मेरा फाइनल जो मैं अभी जॉब कर रही थी, उसमें आई वुड से भी मैंने काफ़ी तरह की चीज़ें सीखी। जो रोल था, मेरा प्रोफ़ाइल थी, वो हर 2 महीने में चेंज होती रहती थी, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट चेंज होता रहता था। लाइक पहले हम नॉर्मल क्लासेस कर रहे हैं किसी स्ट्रीमिंग करके, मैं स्ट्रीम नहीं करती थी, मैं सिर्फ कंटेंट बनाती थी ऑफलाइन काम करके। फिर मैंने नहीं, ऑनलाइन काम करके, फिर मैं जब वहाँ पे गई, मैंने रीलोकेट करा, तो मैंने स्ट्रीमिंग करना शुरू कर दिया। स्ट्रीमिंग का जैसे ही मेरे पे प्रेशर आया था, फिर जब मैंने करना शुरू करा, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था स्टार्टिंग में, क्योंकि जैसे अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पॉडकास्ट, उसको एडिट वेडिट करके लाइव करेंगे। एक पॉडकास्ट अब हमने एक दिन दिया है, शायद 3-4 दिन और देके इसका फाइनल प्रोडक्ट हम करेंगे, और इसमें हमने 2 घंटे भी लगाए, और ऐसे 2-3 घंटे लगे, काफ़ी घंटे लगा दिए। मान लो 8 से 10 घंटे लगा दिए एक एपिसोड में निकालने में, और वहाँ पे सब कुछ एकदम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो वो सारा एक तो प्री प्रोडक्शन होगा कि भाई क्या बोलना है, क्या नहीं करना, लाइव करा, और उसके बाद में तो कुछ करना ही नहीं, लाइव ही हो गया सीधा का सीधा। तो जो चीज़ें थी मैनेज करनी, वो मेरे लिए थोड़ी सी हार्ड थी स्टार्टिंग में, क्योंकि उसमें अपना कैमरा मैनेज करना है, बच्चे जो दिख रहे हैं उनको मैनेज करना है, स्ट्रीम भी होनी चाहिए वो मैनेज करना है, कहीं से कोई कमेंट आ गया वो मैनेज करना है, साइंटिफिक कंटेंट भी चला जाए, और उसमें अगर हम गेम खेल रहे थे तो गेम भी मैनेज करना है, कभी कोई फ़ोटो लगा दिया, कोई गाना लगा दिया, तो वो थोड़ा-सा हार्ड काम था, लेकिन मैंने धीरे-धीरे करके सीख लिया किस तरह से, और फिर चीज़ें चेंज होती रह गई कि गेम नहीं है, अभी स्टोरीज़ है, तो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व करना कि आज हम जो बच्चों को कैरेक्टर्स पसंद आते हैं, वो उन साइंस और स्टोरी को मिला के कैरेक्टर्स बनाए, वो काम कर रहे हैं। फिर हमने माइनक्राफ्ट जैसा जो गेम होता है, माइनक्राफ्ट को यूज़ करके, और भी डिफरेंट गेम यूज़ करके, आई थिंक 1-2 और गेम यूज़ करे थे। उन सब गेम्स को यूज़ करके साइंस को पढ़ा रहे थे, और हमेशा हर 2 महीने में कुछ अलग तरह का हमारा गोल था उस स्टार्टअप में, कि अभी हमको ये गोल अचीव करना है, दिस इज़ आवर गोल ऑफ द वीक, हम ये प्रूव कर रहे हैं, वो प्रूव कर रहे हैं, पर ब्रॉडली सब कुछ स्पेस साइंस से रिलेटेड था, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड था। जो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, उनसे मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड भी हो गया था किसी-किसी स्टूडेंट से, कि वो मेरे को जानते थे कि एस्ट्रोटॉक्सी है, हमेशा स्पेस इन सब के बारे में बात करती है, एस्ट्रो के बारे में बात करती है। तो आई वुड से जो एक ये वाली फीलिंग होती है कि हमारा खुद का एक साइंस शो हो, या फिर खुद की एक वर्चुअल प्रेजेंस ही हो कहीं पे, और बच्चों का उससे कनेक्ट हो, आई वुड से वो तो मेरे को काफ़ी अच्छी मिली थी। लेकिन क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज हो रही थी, और फिर इवेंचुअली वो एकदम ऑल टुगेदर न्यू फील्ड में आ गए थे, आई थिंक मशीन लर्निंग और एआई की फील्ड में आ रहे थे, जिसमें फिर मेरा कोई मैच रहा नहीं था, तो मुझे क्विट करना पड़ा था। लेकिन ओवरऑल मैं यही कहूँगी, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला जो ट्रेडिशनली कॉर्पोरेट जॉब में नहीं मिल पाता। मैं तो हमेशा उसको एज अ पॉजिटिव देखती हूँ कि भाई इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है ऐसे इंडिया में। अभी तो मैं लाइक एजुकेशन के साइड जा रही हूँ, लाइक दोबारा मास्टर्स कर पाऊँ, लेकिन अगर मैं दोबारा जॉब ढूंढती हूँ, तो मुझे इस तरह की जॉब नहीं मिलेगी जहाँ पे साइकॉम भी हो जाए, और एस्ट्रोनॉमी स्पेस भी हो, और कुछ ना कुछ नया स्किल सेट भी ग्रो करते रहे। तो काफ़ी रेयर होती हैं इस तरह की जॉब्स देखना इंडिया में, पर अभी तक तो सिर्फ प्राइवेट में है, लाइक So, गवर्नमेंट में यहाँ वहाँ तो नहीं है। have you worked with Sohail Ahmed Chaudhary? किसी 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 चीज़ में हाँ, डायरेक्टली बहुत कम बार मैंने वर्क करा है। कैसा एक्सपीरियंस था?
ठीक ठीक था वुड से, इतना काम नहीं करा मैंने, इतना काम नहीं करा। ये अभी शॉर्ट बन के लगेगा। अभी फंस गई है, अभी फंस गई। सही सही सही। तो मैंने इतना ज्यादा काम नहीं करा, ठीक है। और मेरे लिए क्या था, मैं क्योंकि सोहेल को मैंने ही रिकमेंड करा था, तो मेरे लिए सोहेल क्या था कि भाई लॉजिकल पैराडॉक्स का कोई और इतना ज्यादा उसके सब्सक्राइबर वगैरह है, तो इट्स लाइक टीममेट नहीं, मैंने उसको कुछ बड़ा सा ही देखा था कि हाँ ठीक है, मतलब ये बड़ा सा यूट्यूबर टाइप है, इसके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर वगैरह है। बट सोहेल भाई के साथ थोड़ा टाइम के बाद वो चीजें फील होना बंद हो जाती है। ये एक अच्छी चीज मतलब हमने देखी है। तो मैं भी मतलब 2 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो लाइक उनके प्रोजेक्ट्स में हम लोगों ने काम किया है, आदित्य ने भी काम किया है, रिमोटली काम किया है। मैं मतलब ऑन सेट रहता था, तो मजा आता है उनके साथ काम करने में। ये है तभी साइमन चल भी पाया, बिकॉज ही इज वन ऑफ द पिलर। तो तभी साइमन चल भी पाया, तो और काम करने का मौका मिलता तो तुमको मजा आता थोड़ा। एक उनका हमारे विजन क्या था है। कि जैसे ही मैं आई थी, वो लाइक ये तुमको पता है ना, अप एंड डाउन चल रहा था, तो वो वहां पे ऑफिस में जैसे थे नहीं। अगर वो ऑफिस में नहीं है तो फिर ऑनलाइन काम चला, तो सिर्फ उस सेशन के लिए अगर वो आ रहे हैं तो वो 5-10 मिनट में इंटरेक्शन बहुत कम सेशन। है। हाँ, मतलब डायरेक्टली हमारा क्या होता था कि वो एक तो उस वहाँ पे हमारा क्या था कि डायरेक्टली क्लास के अंदर ही वो स्टोरी वगैरह बनती थी, मतलब कुछ इतना प्रिपरेशन होता नहीं था। और जो मेरा काम था, एस्ट्रोक्सी का रोल था, वो बाकी क्लासेस में होता था उनका, और बाकी टीममेट का रोल ज्यादा था। तो हमने किसी किसी चीज पे काम करा था, लेकिन मेरे आने से पहले मुझे ये पता था कि उन्होंने जो कैरेक्टर्स बनाए थे, जो जिन पे स्टोरी चलती थी, वो मेरे को काफी पसंद आए थे। कि इतनी क्रिएटिविटी उसके अंदर डालनी, कि साइंस है, स्टोरी है, एक तो उसमें उसमें क्या कहते हैं उसको, वॉइस देना हो, एक कैरेक्टर बना के उसको अलग तरह से वॉइस देना, और 3-4 अलग अलग वॉइस निकालना, और एक ही मतलब लाइव चल रहा है, और कभी इसकी आवाज निकालना, कभी उसकी आवाज निकालना, और स्टोरी मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स की अलग अलग टेंजेंट में जा रही है, और वहां पे इम्प्रोव करके उसको आगे ले जाना। तो वो वाली चीज काफी अच्छी थी। आई वुड से मैं तो उसको इतना जल्दी पिकअप नहीं कर पाती, क्योंकि तुमने टेम्पोरल देखा है? नहीं, टेम्पोरल नहीं देखा मैंने। सोहेल भाई पेटीएम करो यार तेरा। एक्चुअली ये शॉर्ट फिल्म सीरीज़ है सोहेल के यहाँ से, तो काफ़ी सही है। मतलब मैं कुछ बताऊंगा नहीं, लाइक आप उसे खुद देखोगे तो फिर आपको लाइक उसको सही। उसको एक एक बार एक दो देखोगे वीडियो तो मैंने तुम्हें देखे हैं उसके, कुछ साईफाई टाइप की, मैंने कुछ तो देखा है ऐसा, उसके चैनल पे है, तो ऐसा देखा है। टेम्पोरली देखा है। तो हाँ, मैंने ये सीरीज का टेम्पोरली नाम देखा है। उससे कह रहा हूँ, मतलब प्लेलिस्ट सीरीज करके ऐसे। मैंने देखा था उसमें एक लड़का ऐसा मतलब ऐसे थोड़ा वैसा वाला होता है कि थोड़ा पागल टाइप का है, और एक उसका भाई है, दूसरा भाई है। ऐसी सीरीज में ऐसे कैरेक्टर्स हैं। मतलब अच्छा। सोहेल भैया नहीं, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले किए उसमें, तो लाइक कंटेंट क्रिएशन के फॉर्म में भी मतलब जो चैलेंजेस आते हैं तो वो भी काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि एक ही बंदा है एंड 2 रोल करना है, एंड ज़्यादा मतलब मैन पावर भी नहीं है, एंड साथ में कम से कम इक्विपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन क्वालिटी हाई रखना, तो वही ये वही वही काफ़ी वही चीज, सही। वो चीज तो मेरे को देखने को मिली थी कि भाई मल्टीपल कैरेक्टर्स कैसे प्ले करने हैं, कैसे उनकी पर्सनैलिटी भी बनाने की, भी ऐसा नहीं कि भाई एकदम डल पर्सनैलिटी कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं था। पर्सनैलिटी थी कि उनके लाइक्स डिसलाइक किस तरह से क्या बोलना था कि दोनों मैच हो, और इवेंचुअली जो भी हमको करना है, फाइनल जो क्लाइमैक्स टाइप का हो, वो वहां तक पहुंचना। तो वो वाली चीज सर, काफी थी, अच्छी थी। और पर मैंने तो ज़्यादा मतलब मैं कहूँगी काम करा नहीं, लाइक मेरे आने के बाद तो मुश्किल से आई थिंक 10-15 दिन और ही हुआ होगा, तो ओके उसमें कभी ओके। कभी तो क्लासेस में जैसे हुआ ये था, ऐसा हुआ आधा कि ही हुआ था। आपने सोहेल भैया को रिकमेंड किया था, एंड फिर सोहेल भैया ने मुझे रिकमेंड किया था, बट आई वाज लाइक कि मैंने ऑलरेडी दूसरी जगह पे एक्सेप्ट कर लिया था, सो लाइक आई वाजंट एबल टू रिलोकेट। हाँ सो नहीं हाँ, तो वहाँ ये पे तो सर, रिलोकेशन चाहिए था। हाँ चाहिए था। सो दैट्स वाई फिर आई वाज लाइक कि नहीं नहीं हो सकता, क्योंकि फिर मैंने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखा था एक जगह पे, हाँ सो हाँ हाँ। दैट्स वाई। ओके, तो बात कर रहे थे एआई की, सो लाइक आपने एआई के रिसेंट प्रोजेक्ट्स देखे हो गए, चैट जीपीटी वगैरह, तो आपको कैसा लगा वो चीज़? लाइक मैंने आप ये मेलोडी मेलोडी क्या बोल रही हूँ मैं, क्या था, मिड जर्नी, हाँ। मिड मिड जर्नी, जर्नी हाँ। मैंने सबसे आई थिंक फर्स्ट फर्स्ट तो नहीं, मतलब जो भी अभी रिसेंट में आए थे, उसमें मैंने सबसे पहले मिड जर्नी बॉट यूज करा था, जब मैंने, क्योंकि मैंने डेली यूज नहीं करा था जब वो फर्स्ट आया था।
लेकिन मिड जर्नी की वो डिस्कॉर्ड बॉट था, तो आई थिंक जो इंटरफेस था वो शायद यूज़ करने का बेटर था कि आपको वेबसाइट पे नहीं जाना, अपने चैनल में ही डाल लो डिस्कॉर्ड और फिर उसमें प्रॉम्प्ट्स देखते रहो, जैसे एक दो गए तो फिर वो 2-3 और देखते हैं, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा बन जाता है, सारे लोग एक साथ प्रॉम्प्ट देते हैं। तो अच्छा, आई ये वुड से एआई जब पे ना, मैं सॉरी हुँ, इंटरप्ट करूंगा, साइंस रिपोर्टर का जनवरी इशू का ना एक एडिटोरियल है, वो जरूर पढ़ना। तो उसमें कुछ जावेद सर ने काफी इसके बारे में चीजें लिखी हैं कि इवेंचुअली उसमें यही है, क्रक्स उसका ये है कि हो सकता है कि ये राइटर्स की जॉब जो है वो खा जाए। देखते हैं। बिल्कुल। एक एक्सपेरिमेंट वो किया था मेरे एक फ्रेंड ने, मोहब्बत मोहब्बत के साथ आज मैंने एक हुँ, रील हुँ, डाली है। सो मोहब्बत सिंह ने वो किया था, मोहब्बत सिंह को रश्मि जानती है। तो एक्सपेरिमेंट उसने ये किया कि उसने चैट जीपीटी को बोला कि मुझे एक साइंस कम्युनिकेटर का इंटरव्यू करना है, तो मुझे क्वेश्चंस लिख के दे। हुँ, उसने 10 क्वेश्चंस लिख के दिए। हुँ, बाद में उसने बोला अब इसके आंसर्स भी लिख के दे। हाँ, उसने आंसर्स भी लिख के दिए। हाँ, मैंने कहा वाह यार, हाँ। लाइक उसने चैट इस जीपीटी का इंटरव्यू कर लिया। हाँ, एग्जैक्टली। ये मतलब चीज़ तो होती है। मतलब चैट जीपीटी की अगर बात करें तो बहुत बहुत ज़्यादा उसका स्कोप है, लाइक किसी एग्जैक्टली। भी तरह से उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने उसको कहीं कहीं यूज़ करा है, जैसे मैं स्क्रिप्ट लिखती हूँ इंस्टाग्राम की, तो अगर मुझे मोटा मोटा पता है कि लाइक इस चीज़ पे लिखना है, और अगर मेरे को उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मैंने उसमें डाल रखा है कि मैंने स्क्रिप्टिंग डाल दी, ये मोटा मोटा है, आप इसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, कुछ सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, या फिर मैंने कुछ और आर्टिकल्स लिखे थे तो उसमें थोड़ी वर्डिंग चेंज करनी है अगर मेरे को, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव रिजल्ट मिलता है कि अगर मैं उसमें खुद सोच के उसको चेंज करूँ उस लाइन को तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर उसमें डाल देते हैं चैट जीपीटी में तो बहुत ज़्यादा ईज़िली बता देता है। और अभी तक तो मैंने जो भी चीज़ मैं लिखती हूँ, लाइक स्क्रिप्ट को यूज़ कर लो, या फिर अभी जो मैंने तुमको स्क्रिप्ट सेंड करी थी ना, जो एस्ट्रोनॉमिकल ईयर वाली, वो इतनी लंबी थी। मैंने मोटा-मोटा लिख रखा था उसमें, फिर मैंने उसमें डाल दिया तो उसने वो अच्छी सी बना के डाल दी थी। वही तुम्हें मैंने सेंड करी थी। तो इस तरह से जो भी मेरे को स्क्रिप्ट लिखनी है या फिर कुछ भी लिखने का काम आता है, ये मतलब एस्ट्रोक्सी के अलावा भी, तो उसमें मैं एक बार चेक ज़रूर कर लेती हूँ। जैसे हम ग्रामरली में चेक करते रहते हैं कि ग्रामर सही है क्या? तो इस तरह मैं इसमें भी चेक करती रहती हूँ कि गूगल पे सर्च करने से अच्छा मैं यहाँ पे सर्च करूँ, थोड़ा अच्छा तरह का आंसर मिल जाए। एग्जैक्टली। हमेशा एक्यूरेट नहीं मिलता है। अगर मैं उससे तो पूछूं कि 2000 लाइक अभी फरवरी में क्या इवेंट्स, तो बता नहीं पाएगा कि इसका लाइक लिमिटेड है 2021 तक। लेकिन जो जेनरिक चीज़ें होती हैं जो ऑल टाइम सही रहती हैं वो वाली चीज़ें बता देता है। और इंग्लिश इस तरह से चेंज कर रो, कहानी लिखो, पोएम लिखो, तो मैंने इसे पोएम वगैरह भी लिख रखी हैं। तो आई वुड से बहुत अच्छा यूज़ है, लेकिन इस तरह का यूज़ अभी तक मैंने नहीं करा है कि काफ़ी लोगों ने कोड लिख के वेबसाइट भी बना दी थी। तो मैंने उसका वैसे वाला यूज़ नहीं करा है कि कुछ, या तो मैंने कोई वेबसाइट बना दी या फिर मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया जो मोनेटाइज करा जा सके, कि भाई मैंने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख ली और वो स्क्रिप्ट मैंने कहीं सेंड कर दी, कोई फ्रीलांसर अगर कोई काम कर रहा हो तो वो इसका यूज़ करे, या फिर कोई बच्चा अपना होमवर्क कर रहा है वो इससे कोई यूज़ करे। तो मैंने वैसा कोई यूज़ नहीं करा है जो या तो इलीगल टाइप का हो या फिर जो मोनेटाइज कर सके। लेकिन मुझे ये पक्का पता है कि बाकी लोग इसको पक्का यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए, कि या तो कोडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, कि ये मेन स्टोरी है इसके, जैसे अभी कॉमेट जेटीएफ है, तो कॉमेट जेटीएफ पे पोएम लिख के दिखाओ, इस तरह का दिख रहा है, इंडिया से नहीं दिख रहा है, इस पे सैड सी पोएम लिख के दिखाओ। तो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। और इसके जैसे ही अभी लाइक 10 और डिफरेंट वेबसाइट हैं। एक ऐसी वेबसाइट आई थिंक अभी मैं देख रही थी, परसों में देख रही थी, स्टीव एआई करके। तो उसमें ये वाली चीज़ थी कि हम स्क्रिप्ट डालेंगे और वीडियो बन के आ जाएगी, जैसे स्टॉक वीडियो टाइप की वीडियो बन के आ जाएगी, अलग अलग इमेजेस लेंगे, वॉइस ओवर भी है और कैप्शंस भी आते हैं उसमें नीचे, और हर 2-3 सेकंड में वो चेंज भी होता रहता है। लाइक ऊपर जो फोटो डल रही है, फोटो भी स्पेस की लगा रहा था वो, मैंने स्पेस की एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी। तो अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, चैट जीपीटी का यूज़ करके स्क्रिप्ट लिख लो और वो स्क्रिप्ट इसमें स्टीवी आई में फीड करो, वीडियो आ जाएगी, यूट्यूब पे डाल दो। और या फिर अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे बनानी है तो एक और है, आई थिंक सिंथेसाइज करके एक और एआई था, जिसमें हमारे फेस से हमारा जैसा एक आर्टिफिशियल लाइक एक एवटार बन जाएगा,
और वो हमारे से बोलेगा, तो वो आप एक और अलग कर लो। और 10 तरह के और एआई हैं जो आपको सारी चीज़ें बना देंगे, जैसे मिड जर्नी है, डाली है, इन सब में आप इमेजेस बना सकते हो, लोगो बना सकते हो, कुछ ना कुछ और बना सकते हो। तो और बीच में कुछ और भी आया था, आई थिंक वंडर डीप एआई। फेक्स के भी अब एआई आ गए हैं ना, डीप फेक्स के एआई आ गए हैं ना। हाँ डीप हाँ डीप फेक्स के भी आ रहे हैं, आई थिंक अभी अभी एक नया एआई आया था जिसका नाम क्या था। एग्जैक्टली exactly, तुम्हारी कॉपी करके तुमको एकदम बता देंगे। डीप फेक्स का मतलब बेसिकली ये है कि हाँ 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 तुम्हारा चेहरा होगा, तुम्हारी वॉइस होगी, और मतलब तुम्हें पता नहीं लगेगा कि ये तुमने बोला था कि नहीं बोला था। तो पूरा एक वो 11 लैब्स करके कंपनी है, ये शायद अभी 2 दिन पहले ही वायरल हुआ था कि 11 लैब्स की जो कंपनी है उनका नया वॉइस एआई आया है। तो मेरी 2-3 मिनट की वॉइस लेगा और फिर मैं स्क्रिप्ट डालूंगी तो वो पूरी बना देगा। लेट्स से जो ये वाले जो होते हैं ना वॉइस ओवर टाइप के वीडियोस होते हैं, तो इसमें क्या हो सकता है कि मैंने लाइक वहां से मैंने स्क्रिप्ट लिखी और फिर मेरे को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट वो अपने आप मेरी वॉइस पे ट्रेन करके उसको बना देगा। तो लोगों ने क्या करा था कि कहीं से भी एमा वॉटसन की वॉइस ले ली और डीप फेक से वीडियो ले ली और फिर ऐसा हेट स्पीच बना दिया कि एमा वॉटसन मतलब कुछ भी XYZ चीज़ कह रही है और फिर उसको डाल दिया। अब कोई नॉर्मल पीपल है, वो इस वीडियो को देखेंगे तो वो इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये असली में उसने कहा है कहीं अवार्ड शो में, कहीं इंटरव्यू में, या फिर ये एक कोई किसी का प्रैंक है। और फिर इसका कितना ज़्यादा नेगेटिव यूज़ कर सकते हैं ट्विटर पे कोई प्रोपागेंडा फैलाने में, ऐसे मतलब मिसयूज़ ही मिसयूज़ है किसी की वॉइस का। देखें तो कोई ये जो वॉइस एक्टर होते हैं अपने थोड़ा सा कहीं से ले लिया, मान लो कोई भी एनिमे की कोई भी मूवी की ले ली और फिर उसको चिपकाते रहो। आर्म ग्रूट ले लिया और फिर विन डीजल की जरूरत नहीं, एक आर्म ग्रूट लेके वो मूवी में डाल दिया बस, तो कुछ और कर दिया एनिमेटेड मूवीज में। तो आई थिंक कुछ कुछ चीज़ें तो जो है जो कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ पे ग्रे एरिया है कितना जॉब इफेक्ट होगा। साइंस कम्युनिकेशन में भी ऑब्वियसली इसके हैं चीज़ें, क्योंकि जो भी इस तरह की चीज़ें जो मैं करना चाहती हूँ, जो साइंस आर्ट कहते हैं हम एक तरीका साइंस को कम्युनिकेट करने विजुअलाइजेशंस के थ्रू, वो ये काम कर देगा। मिड जर्नी जैसे जो बॉट है, या फिर कोई ऐसा है कि हम मूवीज़ बनाते हैं तो मूवी की स्क्रिप्ट कितनी कंपेलिंग होगी, वो ये काम कर देगा। सॉन्ग्स राइटर्स ये काम सारे कर देगा। सारी चीज़ें तो मतलब कोई ना कोई एआई कर ही देगा, फिर बचेगा क्या कम्युनिकेट करने के लिए जब सारी चीज़ें हो ही गई हैं। फिर हार्ड रहेगा बिल्कुल। मतलब कम्युनिकेट करना, बट लेट्स सी। लेकिन लेकिन एक चीज़ आपने होपफुली ऑब्जर्व या एक चीज़ ऑब्जर्व की कि लाइक 2015-2016 से जब एआई जब न्यूली न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था, लाइक तब से फाउंडेशन ले हो रहा था, एंड अभी सारे उसके फ्रूट्स निकल के आ रहे हैं आयल से। हाँ कि लाइक क्योंकि लाइक पिछले साल तक लाइक एआई के फील्ड में एज सच कोई नहीं था, मतलब सारी चीज़ें डेवलपमेंट स्टेज में ही थी। एंड नाउ वी आर गेटिंग एक्चुअल रिजल्ट्स की लाइक हाउ पावरफुल एआई कैन बी। मतलब इंटरनेट के स्पेस में एक डिस्ट्रप्शन ज़रूर मतलब फॉर श्योर क्रिएट हुआ है। डेफिनेटली जैसे पहले आई थिंक 2018-19 तक, 2020 तक पहले ये होता था जहाँ तक मुझे पता है कि कोई नई ये क्रिप्टो की कंपनी आ रही थी, कोई नया गेम बन गया, ऐसा गेम है आप ऐसे पैसे बना लो क्रिप्टो में, ऐसी फार्मिंग कर लो, ऐसी लैंड खरीद लो, ऐसे कपड़े खरीद लो, पता नहीं क्या क्या कर लो। और हर चीज़ हर जगह हो रहा था वो। इतनी तरह की अलग अलग कंपनीज आ रही हैं और ऑब्वियसली उसमें मनी ज़्यादा मैटर करता था कि आप ये करेंसी ट्रेड कर रहे हो, इसका कुछ ना कुछ लाइक रियल वैल्यू भी होती है। NFT आ गई, ये आ गई, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बूम था कि ये Web3 आ गया, ये ऐसे ऐसे चेंज करेगा, टोकन्स आ गए, सब कुछ आ गया। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जैसे ही वो वाली चीज़ नीचे गई है, बिटकॉइन वगैरह नीचे गया है, तो यहाँ पे AI का एकदम बूम आ गया है। और जो पहले जो रिसर्च वहाँ पे हो रही थी, जो नए नए प्रोडक्ट्स और कंपनीज निकल के आ रही थी हर 2-3 दिन में, वो यहाँ पे आ रही हैं अभी। कि एडटेक का जैसे उससे पहले हुआ था कि एडटेक की इतनी ज़्यादा कंपनी आ गई थी, अभी मुझे लग रहा है कि AI में क्योंकि इतना ज़्यादा हमको रिजल्ट्स दिख रहे हैं, तो और नई नई कंपनी निकल के आ रही है बहुत जल्दी। मतलब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मिलके कुछ करेंगे और AI का यूज़ करके एक अनदर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थोड़ी सी मंडेन भी हो जाती हैं। आर्टिस्ट का जॉब तो ऑब्वियसली अच्छा है, लेकिन बहुत मंडेन सी चीज़ें उनको ये सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। और जैसे सिंप्लीफाई करेंगे ऑब्वियसली मार्केट है, तो कोई ना कोई इसको खरीद के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। और अभी हमको रिजल्ट्स दिख रहा है कि जो मेन हार्ड वर्क था वो तो हो चुका है, अब तो उसको कॉपी पेस्ट करके आगे यूज़ कर रहे हैं।
जैसे अगर एक बॉट बन गया है चैट जीपीटी का, तो उसको ही यूज करके आप अपनी वेबसाइट में कैसे इंटीग्रेट करके एक ये सपोर्ट वाला बॉट बना सकते हो, कैसे उससे कुछ और बना सकते हो, कैसे डिस्कॉर्ड में डाल के ये कर सकते हो। तो आई थिंक जो हार्ड वर्क था, जो ईयर्स ऑफ रिसर्च थी, वो तो हो गई है। लेकिन एक चीज़ जो अभी भी मिसिंग है इस पूरी चीज़ से, स्पेशली चैट जीपीटी वाली चीज़ से, कि ये सारी चीज़ें मशीन लर्निंग पे ट्रेन करी गई हैं। तो ये कुछ ऐसा नहीं है जो ये ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, कि मैंने इससे कुछ ऐसा पूछा जो इसको ट्रेन ना किया गया हो और इसने अपने हिसाब से उसका आंसर दिया और ये चेंज करा। वो वाली चीज़ अभी तक नहीं है। जो भी हमने इसको फीड करा है, लाइक इतना ज़्यादा डेटा दिया है और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की वजह से ये आंसर दे पा रहा है, तो वो आई थिंक डिस्टिंक्शन अभी बचा नहीं है कि ये एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की वजह से आया है। ये ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। क्योंकि जो ट्रू होता, उसमें हम उससे कोई भी चीज़ पूछ सकते थे और वो उसका इस तरह के आंसर देता जो हमने उसको नहीं बताया। अब ऐसा है कि हमने इसको बताया ये आंसर देना है, तीसरा बंदा पूछता है तो उसको वो आंसर मिलता है। तो आई थिंक ये मशीन लर्निंग इसको कहना ज़्यादा सही रहेगा कि मशीन लर्निंग की रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज़ थी वो अभी भी थोड़ी दूर ही है। पर ये वर्ड ज़रूर यूज़ होता है कि ये नया एआई है, ये नया एआई है, लेकिन वो एआई नहीं कहेंगे हम, क्योंकि जो आर्ट भी बनाते हैं वो किसी और की आर्ट ले रखी है, बहुत ज़्यादा मतलब स्मैश कर दिया यहाँ एक्स वाई जेड करके और फिर नई आर्ट प्रोड्यूस कर दी, लेकिन फिर सैंपल भी साइज बड़ा है, डेटा सेट हाँ, बहुत बड़ा सैंपल है, साइज़ तो बड़ा है, हम नहीं बता यूनिक सकते लगता एज़ अ है। ह्यूमन। लेकिन अगर काफ़ी लोगों ने देखा है ये कि भई ये आर्ट तो आपने वहाँ से ली थी, इस आर्टिस्ट को क्रेडिट नहीं दिया। ऐसी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसने पढ़ी हैं, रिसर्च पेपर पढ़े हैं। तो वो मतलब रिज़ल्ट तो इस तरह का देता है कि हम उसको सरप्राइज़िंग लगता है, लेकिन वो ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं। कुछ ऐसा नहीं जो उसने अपने नए मतलब मन से एकदम नया ही बना दिया, उसका खुद का ब्रेन है। वो चीज़ आई वुड से अभी भी फार फेच्ड है, लेकिन उससे पहुँचने से पहले ही जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। और आई थिंक इससे हमारी लाइफ पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि ये वापस तो जाने से रहे, चैट जीपीटी हमेशा यहाँ पे रहेगा और बेटर एल्गोरिदम्स भी आएंगे। तो किस तरह से ये एजुकेशन को चेंज करता है, एजुकेशन क्या वो फिर डेफिनेटली। से वही सेम रहेगी कि नहीं रहेगी, कुछ चेंज होएगी, क्योंकि ये एग्जाम्स वगैरह पास कर लेता है बहुत ईजी। तो आई वुड ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इसको एक्सप्लॉइट करेंगे कहीं ना किसी जगह पे तो एक्सप्लॉइट करेंगे जहाँ पे भी मंडेन चीज़ें हैं। करेक्ट। फिर से एक डिलेमा निकल के आता है कि जो चीज़ें ह्यूमन बेस्ड, जैसे कि हो गया एक पकड़ लीजिए किसी केस की कोर्ट में, कैन वी यूज़ एआई कि जो कि जजमेंट रैशनल दे, तो फिर वहाँ पे फिर एक काइंड ऑफ डायलेमा आ जाता है कि जो ह्यूमन फैक्टर होता है, दैट विल बी मिसिंग फ्रॉम द एआई। सो फिर से ग्रे एरिया आ जाएगा। सो दैट विल बी न्यूअर प्रॉब्लम कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एंड वी हैव बिगर प्रॉब्लम टू फेस कि किस जगह पे एआई रखना है, किस जगह पे नहीं। हाउ ऑब्वियसली मच। ऑब्वियसली यार, हम उसको हर जगह यूज़ नहीं कर सकते कि हमको लगता है कि हम ये काम कर दें, लेकिन जो ये ऑब्वियसली जो केसेस होते हैं इस तरह की चीज़ में, कि हर केस यूनिक होता है, तो उसमें कितना भी डेटा हो आप सिर्फ रूल से नहीं जा सकते, आपको वहाँ पे देखना भी पड़ता है जो इमोशंस है जो सिर्फ एक ह्यूमन ही कर सकता है, तो वो वाली करेक्ट। चीज़ें हम इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। फिर डायग्नोसिस भी हो गई मेडिकल फील्ड में। सो उसमें ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ेगी टिल द एंड। मतलब हम चीज़ें डिटेक्ट कर लेंगे, लेकिन इवेंचुअली जो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा दैट शुड बी ह्यूमन, अगर हम देखें तो दैट वो भी एक चीज़ निकल के आएगी इन द नियर फ्यूचर इसके बट अराउंड। ये वाली चीज़ ज़रूर हो जाएगी, जैसे अब हमारे पास फ़ोन रहता है ना, कि हमको कुछ भी चीज़ देखनी है, जैसे हमारे पास इंटरनेट है तो हम सर्च कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, बुक्स नहीं पढ़ते हैं, तो इंटरनेट एक डे टू डे लाइफ की चीज़ गई कि हाँ, ये तो हमारा वे ऑफ लाइफ है, ये तो ऐसे ही होती हैं ये चीज़ें। तो आई थिंक 2-3 ईयर्स में जो स्टूडेंट्स अभी बड़े हो रहे हैं उनको लगेगा कि हाँ, एआई से पूछ लेते हैं ना, ये चीज़ यहाँ पे ऐसे ड्राइंग बनी जाती है, इसमें बनाना क्या है आपको करके। जो भी ये नए टूल्स हैं, जैसे कैनवा में भी एक नया एआई से उन्होंने कोई डाल दिया है, तो डिज़ाइन भी बन जाता है अपने आप। मतलब हर चीज़ के लिए एक बॉट है कि आई वुड से आई डोंट नो, या तो ये क्रिएटिविटी हैम्पर कर सकता है कि लोग खुद की ओरिजिनल पोएम्स और आर्ट को और सिंगिंग को शायद एनहांस। कंपेयर करें कि ये अच्छा, ओके एआई ओके। इतना परफेक्ट है तो हम क्या करें, या तो उसको हैम्पर कर सकता है,
जो न्यू जनरेशन है, जो एकदम अभी 3-4 साल के बच्चे हैं, जब वो इसके साथ बड़े होंगे, या फिर वो इसका यूज करके और कुछ बेटर क्रिएट कर सकते हैं, वी डोंट नो। क्योंकि अगर हाँ ये नॉर्मल हो गया डे टू डे लाइफ में, तो फिर हमारे पास ज़्यादा टाइम है कुछ अच्छा करने का। तो आई वुड से या तो बहुत ज़्यादा चीज़ अच्छी हो जाएंगी, या फिर वी विल हैव टू सी लाइक कौन सी तरफ जाती है हमारी, लाइक फ्यूचर किस तरह से टर्न आउट होता है, क्योंकि अभी तो करेक्ट। नहीं है, लेकिन धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा कि ये सारा एआई और 15 अदर सॉफ्टवेयर्स विल बी हेयर, जो हमारी डे टू डे लाइफ में हेल्प करेंगे हमको। एग्जैक्टली। चेंज तो एंड काफ़ी चीज़ें होंगी। इंटरेस्टिंगली जो मोनोपोली क्रिएट हुई, जैसे कि गूगल हो गया, लाइक सर्च इंजन में गूगल के मोनोपोली थी, लाइक सबका गो टू इंजन गूगल ही था। लाइक अभी चैट जीपीटी है, लाइक लाइक वी आर जो जेनरिक क्वेरीज थी वो अभी गूगल से हट के चैट जीपीटी पे जा रहे हैं। तो हाँ, ये भी एक रहेगा कि किसी एक राइट। पर्टिकुलर कंपनी की मोनोपोली नहीं होगी इंटरनेट के ऊपर। सो दैट वुड बी अ थिंग। एंड क्या आपने नोटिस किया कि लाइक ये जो चीज़ें नोटिस कर रहे हैं अपन, लाइक एआई की फील्ड में हो गया, टेक की फील्ड में हो गया, लाइक वी आर द लास्ट जनरेशन जो कि इस डेवलपमेंट को विटनेस किया है। लाइक लाइक बैक इन 2005 जब नॉर्मल लैंडलाइन फ़ोन्स थे, टू नाउ वेयर वी हैव चैट जीपीटी इन आवर हैंड्स। तो काफ़ी सही चीज़ लगती है। हाँ, और हमने सारी चीज़ों को आई वुड से अब तक तो हमने अडेप्ट कर ही लिया है कि जो भी फ़ोन्स आते हैं, या फिर जो भी नए लैपटॉप्स और भी कोई टेक आती है, कोई नए कोडिंग में भी जो भी नई चीज़ें आती है, कोई भी नई लैंग्वेज आती है, तो हम उसको अभी तक तो अडेप्ट करते आ ही रहे हैं कि एकदम विदाउट नो फ़ोन से छोटा-मोटा फ़ोन, एंड देन टीवी, एंड देन डिश एंटीना, एवरीथिंग, एंड देन नाउ ओटीटीज और ये सब, लाइक वो एंटरटेनमेंट में, और यहाँ पे भी लाइक फोन्स इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, टैबलेट वगैरह भी आ गया है अभी तो, और अभी ये एआई आ गए हैं। तो आई वुड से कि हम अब तक तो हम हर चीज़ से अडेप्ट हो पाए हैं, क्योंकि अभी हम यंग ही हैं, लाइक विद इन एग्जैक्टली। 20 ईयर्स हमने इतना चेंज देखा है। लेकिन जिस तरह से हमारे पेरेंट्स इन चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर पाए, आई थिंक जो अभी नई वेव आएगी चेंजेस को, शायद हमारी जनरेशन इतना ईजिली अडेप्ट ना कर पाए, कर या फिर सो हम उसका पूरा यूज़ ना ले पाए, जिस तरह एक से जो हमसे पहले वाली जनरेशन है वो इतना यूज़ नहीं ले पाई है। इसी के नॉट लेके श्योर कि हम लाइक वी आर डिस्कस ऑन द सेम टॉपिक कि ये इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए कि लाइक लिटरेसी भी लानी पड़ेगी टेक को समझने के लिए। लाइक यू कांट एक्सप्लेन चैट जीपीटी लाइक जो कि एल्डरली होंगे उसे। तो फिर इसी फील्ड में जो डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज आएगी, दैट वुड बी एलिमिनेटिंग द इंटरफेस वाला फैक्टर। कि जब टेक और ह्यूमंस लाइक बायोलॉजिकली भी इंटीग्रेट हो जाए, तो इट वुड बी इन द मैटर ऑफ न्यूरॉन्स, की न्यूरॉन्स से सिग्नल हो रहा है एंड वहाँ से कमांड्स निकल के आ रहे हैं। सो जो इंटरफेस वाला फैक्टर है वो चला जाएगा, बिकॉज टिल नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ लाइक हमें वो इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, फिजिकली हो गया, थ्रू वॉइस हो गया। लेकिन जब वो इंटरफेस वाला फैक्टर ही चला जाएगा कि लाइक सोच लिया काम हो गया। सो दैट वुड बी द लाइक द मोस्ट एडवांस स्टेज की जिसमें हम पहुंच जाएंगे। then we वो then we न्यूरल, won't have to consider this. Yeah, Neuralink, just Neuralink, yeah, one of the examples. Yep, बट for स्टिल sure. फिर एथिकली रीजंस आई थिंक काफ़ी एथिकल उसमें चीज़ें हो जाती हैं कि कितना Ex- एथिकल है नहीं है। exactly. So like we have new set of problems to solve. मतलब जो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स थे कि ये कैसे करें, लाइक दे आर सॉल्विंग एंड वी हैव न्यूअर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। सो एक ये रहेगा कि प्रॉब्लम्स इस तरह के सॉल्व करें जिसमें कि मोरालिटी आ रही है, फिर डायलेमा आ रहा है कि या किस चीज़ से क्या हो।